प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों मनु कौटिल्य, शुक्र और राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का अध्ययन करने के बाद हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका समय है 1866 से 1915। गोपाल कृष्ण गोखले अब आधुनिक भारत के ऐसे उदारवादी नेता थे जिन्होंने देश की सेवा के लिए राजनीति को कर्तव्य भावना के साथ अपनाया और अपने विचारों से तत्कालीन उदारवादी कांग्रेस के चिंतन तथा भारत के संवैधानिक विकास को प्रभावित किया। गोखले महादेव गोविंद रानडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तथा उन्होंने मानवीय क्रियाकलाप में अंतरात्मा की प्रधानता पर बल दिया और राजनीति में नैतिकता को सबसे ऊंचा स्थान दिया। गोखले ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपने चिंतन का प्रसार किया तथा सभी क्षेत्रों में नैतिकता के स्पर्श की कामना की। उन्होंने सदैव क्रमिक सुधारों का पक्ष लिया और भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग को अव्यावहारिक माना। ब्रिटिश चरित्र परंपरा में उन्हें सदैव विश्वास बना रहा और वे कहते रहे कि जिस दिन न्यायप्रिय अंग्रेजों को यह विश्वास हो जाएगा कि भारत स्वशासन के लिए सक्षम है तो वे उसी दिन यह अधिकार भारतीयों को दे देंगे। अब है गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। उनके पिता कृष्णराव तथा माँ का नाम सत्यभामा था। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्तपावन समुदाय के ब्राह्मण थे। कागल में गोखले को स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने पिता का देहांत हो जाने के बाद उनके चाचा ने उनके पूरे परिवार की सहायता की। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही बहुत अधिक प्रतिभाशाली थे। गोखले ने अनेक लेख मराठा और केसरी में लिखे। भारतीयों के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं के प्रति ब्रिटेन में सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाने के उद्देश्य से गोखले ने 1897 से 1914 के बीच 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड से लौटने के बाद गोखले अस्वस्थ रहने लगे, किंतु इससे सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि कम नहीं हुई और वे क्षमता से अधिक कार्य करते रहे। परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य गिरता गया और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर भारत में संवैधानिक सुधारों के विषय में कुछ सुझाव लिखे, जिन्हें गोखले का वसीयतनामा भी कहा जाता है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जब राजनीतिक वसीयतनामे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सन 1900 जैसा कि बताया कि लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर फिरोज शाह मेहता के परामर्श से भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की एक रूपरेखा उन्होंने दी थी और उसके बाद चूंकि उनका निधन हो गया इसलिए उसे उनका वसीयतनामा भी कहा जाता है। ये सुधार योजना जो लिखी थी उसमें उन्होंने उनके कुछ सुझाव जो थे वो इस तरह थे कि प्रत्येक प्रांत सुधार योजना में प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड से गवर्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक 6 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद हो, जिसमें से 3 सदस्य भारतीय हों कम से कम। तीसरा था प्रांत में प्रभावशाली विधायी परिषदें स्थापित की जाएं और इन परिषदों में कम से कम 80% सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों या समूह से निर्वाचित हों। चौथा था प्रांतीय स्तर पर कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद के संबंधों को इस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि कार्यकारी परिषद संसदीय प्रणाली के अनुरूप विधायी परिषद के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन भले ही न करे, किंतु वह सभी मामलों में उसके प्रति उत्तरदायी अवश्य हो। पांचवा था प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए और आंतरिक प्रशासन और वित्तीय मामलों में तो उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण से यथासंभव मुक्त रखा जाना चाहिए। वित्तीय मामलों में प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए भू राजस्व, सिंचाई, आबकारी, वन, निर्धारित कर, स्टाम्प आदि पर कर और ड्यूटी लगाने का अधिकार उन्हें दिया जाए। छठा था प्रांतीय प्रशासन को भी व्यापक रूप से विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। इस विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रशासन के विद्यमान स्वरूप को परिवर्तित कर उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। सातवां है केंद्रीय सरकार के स्तर पर वायसराय की कार्यकारी परिषद के विद्यमान स्वरूप में परिवर्तन किया जाए और उसमें 6 मेंबर शामिल किए जाएं, जिनमें कम से कम 2 भारतीय हों। आठवां है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर उसे भारत की विधानसभा का नाम दे दिया जाए और उसका विस्तार किया जाए, इसमें लगभग 100 मेंबर हों। और 9वां है सेना में भारतीयों को कमीशन प्राप्त करने के व्यापक अवसर दिए जाएं। उपरोक्त सुझावों के विवेचन से स्पष्ट है कि गोखले केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाकर स्वशासन के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते थे। यह उनकी राजनीतिक यथार्थवादिता और दूरदृष्टि का ही प्रमाण था
कि उन्होंने नगरीय व ग्रामीण दोनों प्रकार की स्थानीय संस्थाओं को स्थापित करने, उन्हें सुदृढ़ आधार प्रदान करने पर बल दिया ताकि जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वह इन संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सकें। धन्यवाद बच्चों।